हमारे जो एनआरआई भाई लोग हैं ना, वो डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के थ्रू पैसा भेज रहे हैं भारत में। जिस बात का डर था एग्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट हो रहा है। ये यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स की जो चाल है ना, पूरी दुनिया में वर्चस्व कायम करने की, वो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हो रही है। और हमें इस चीज़ के लिए सतर्क होना चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए, और हमें इस चीज़ को फाइट आउट करना है। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था और पहले भी मैंने बोला था कि डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स का बहुत बड़ा खतरा है, और उसको काउंटर करने के लिए कुछ चीज़ें रिकमेंडेड है। हो क्या रहा है इस वक्त के एनआरआईज क्या कर रहे हैं कि अभी चीज़ बहुत छोटी है, जैसे कि 130 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो भारत में पैसा आता है रेमिटेंसेस के थ्रू। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कह रही है कि 3 से 4% जो है अब ये पैसा स्टेबल कॉइन्स के थ्रू आ रहा है रेमिटेंसेस में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक तो क्विक है, इंस्टेंट आता है। मतलब वहां से बटन, वहां से किसी ने सेंड किया, इंडिया में रिसीव हो गया, इंस्टेंट है। कोई इसमें बीच में कहीं चेक पॉइंट या कोई चीजें नहीं है। तो एक तो ये क्विक है। दूसरी चीज, छोटा अमाउंट भी भेजा जा सकता है, $10, $20, $5, $50 ऐसे भी भेजा जा सकता है। तो माइक्रो पेमेंट्स के लिए भी यूज हो रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें प्रीमियम मिलता है। अगर वो डॉलर नॉर्मली अगर वो चैनल के थ्रू भेजेगा तो $1 का 88 रुपए मिल जाएगा। लेकिन जब वो यूएसडीटी यूएसडीसी भेजता है तो उसको प्रीमियम मिलता है। जैसे एक स्टेबल कॉइन का रेट इंडिया में 93-92 रुपीज भी है। तो ये जो डिफरेंशियल और प्रीमियम मिलता है, तो इसका वो फायदा उठाता है। ऑब्वियसली इसमें चैलेंज है, जब वो स्टेबल कॉइन भेजता है तो कोई उसको बैंक ये सब तो उसके थ्रू तो भेज नहीं सकता। तो जिसको भेजता है वो उसको यहाँ पे लोकल मार्केट्स में कैश में बेचता है, P2P के थ्रू या कैश में बिकता है। तो ऑब्वियसली रेगुलेटेड तरीका नहीं है भेजने का, राइट। तो इसमें इश्यूज हैं, लीगली भी इसमें इश्यूज है। लेकिन लोग प्रीमियम के चक्कर में और इंस्टेंट के चक्कर में ये कर रहे हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भारत सरकार को INR बैक्ड स्टेबल कॉइन जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे इशू करने की सोचना चाहिए, ताकि हम भारतीयों को, एनआरआई को एक विकल्प दे सकें, एक ऑप्शन दे सकें कि भैया हमारे स्टेबल कॉइन के थ्रू भेजो जो INR बैक्ड है ना। और दूसरा, अगर हम स्टेबल कॉइन किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे नहीं बना रहे हैं, अपना INR बैक्ड स्टेबल कॉइन नहीं बना रहे हैं, तो बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसके ऊपर प्रोत्साहित करें अलग अलग ऐप्स को कि वो उसके ऊपर कुछ इनोवेटिव ऐप्स बनाएं जो कि हमारे भारतीयों को पैसा भेजने में मदद करें। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, एनआरआई सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं भेजते हैं तो हमारे भारतवर्ष नंबर 1 है। 130 बिलियन यूएस डॉलर आता है और 4 से 5% ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स में मूव कर रहा है। और इसका फायदा यूएस को हो रहा है, इसका फायदा डॉलर को हो रहा है। हमें डॉलर को फायदा नहीं पहुंचाना है, हमें फायदा पहुंचाना है अपने देश को, अपने सिस्टम को। तो ये जरूरी है कि हम इस चीज को एक्नॉलेज करें और या तो INR बैक्ड स्टेबल कॉइन लाएं या बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क पे कुछ चीज अलाउ करें डेवलपर्स को बिल्ड करने के लिए, और इस पर क्लियर पॉलिसी लेके आए। आपका क्या मानना है, एक बारी कमेंट करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा।